एक प्रभावती बोली ज्यादा तुम होशियार बनो, काउदना मेरे घर में चोरी करके दिखाओ तब तुम्हें खबर लगे। भगवान बोले अच्छा मुँह को चुनौती दे रही है, तो कल तेरे ही घर में चोरी होगी, रोक सके तो रोक लियो। तो ठीक है पक्की रही। अब तो तनातनी है गई। दूसरे दिन भगवान अपनी मंडली ते बोले भाई ब्रजवासियों कछु है जाए, आज प्रभावती के घर में हाथ साफ करना है। ठीक है लाला तू हमारो सरदार, जहां ले जाएगा वहां चलेंगे हम। तो चल दिए। प्रभावती भी बड़ी होशियार, माट मटका सब मैदान में धर दिए और छुप करके ऐसे गुप्त स्थान पर बैठी कि काऊ को ध्यान हो जा ही ना सके। अब भगवान दबे पाम ग्वालन के संग धीरे से घर में घुसे, माट मटका आंगन में धरे पाए। तो भगवान बोले ब्रजवासियों ये इतनी भोरी भारी तो ना है कि मटका आंगन में धर के और खुले केवाड़ चली जाए, कछु चक्कर जरूर है। कहा करें? कन्हैया बोले एक काम करो, तुम जाके भोग लगाओ, मैं पहरेदारी करूंगा। ठीक है भाई। अब सबरे ग्वाला टूट पड़े और माखन निकाल निकाल के मटकाते खावे लग गए और गोपी सब छुपी देख रही है और भगवान चौकन्ने चारों तरफ देख रहे। ग्वाला बोले अरे लाला सबरो माखन खत्म होवे बारो है, तू भी जल्दी से आके भोग लगा ले, अब कोई ना है। ठीक है। और जैसी कन्हैया ने जाके मटकी में हाथ डारो, प्रभावती को मौका मिल गया। सब तो खबे पे बैठे थे, कन्हैया ने खावे को हाथ डारो, सुई दौड़ के आई और पट्ट से हाथ पकड़ लिया। सबरे ग्वाला तो फर फर करके उड़ गए और कन्हैया पकड़ में आए गए। प्रभावती बोली कहो कन्हैया कैसी रही? कन्हैया समझ गए कि पकड़े तो गए भाई, अब कहा करें, कछु तो बहानों बनावे। तुरंत प्रभावती को देख के हंसवे लगे। अरे आओ आओ प्रभावती, तू आज मेरे घर कैसे आ गई? प्रभावती बोली अच्छा ये तेरो घर है। भगवान बोले और मेरो ना को तो तेरो है। अरे लाला ने कच्ची तेरे आंख चारों तरफ घुमा के देख। श्री भगवान एकदम आश्चर्य में आंख घुमा के बोले अरे राम 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 राम, ये तो सचमुच तेरो ही घर निकल पड़ो। देख प्रभावती, जैसे मेरे घर को दरवाजो वैसे ही तेरे घर को दरवाजो, जैसे हमारे घर को आंगन वैसे ही तेरे घर को आंगन। मैं तो वास्तव में आज धोखो खा गयो, बड़ो भारी धोखो है गयो। मन मंदरा शंकता, अपने घर के धोखे में आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये बता तू अपने घर के धोखे में यदि घुसा आयो तो यह मटकिया में हाथ काय डारो? अरे प्रभावती कहा बताऊं, मैया ने जो कंगन पहना रखे हैं ना सोने के, ये मैं जब धूप में निकलूं तो इतने गर्म है जाएं कि हाथ जलवे लग जाएं। तो ये ज्यादा गर्म है गए तो मैंने सोची या मटकिया में हाथ डाल के नेक ठंडे कर लूं, तो या मारे मैंने हाथ डाल दियो। प्रभावती बोली मैं तेरी बातन में आवे वारी ना है, तू और अन्य पागल बनइयो। मुंह को तेने चुनौती दई, पकड़ में आ गयो ना, अब चल मैया के पास। तेरी मैया बहुत कहो करती का कागुदना पकड़ के दिखा दो, आज बताऊंगी पकड़ के। कन्हैया बोले प्रभावती तू काय को मैया के पास ले जाए, कछु ले दे के यहीं रफा दफा कर ले। का करोगे बताओ, का दोगे तुम? अरे तो कहा चाहिए बोल, तू जो कहेगी सो करेंगे हम। प्रभावती को लगा मौका बढ़िया है। अच्छा लाला एक शर्त पे छोड़ सकूं। कहा? बोले बढ़िया सो नाच दिखाए दे ठुमका लगा के, और तेरो नृत्य पसंद आ गयो तो मैं तो को छोड़ दूंगी, और ना पसंद आयो तो मैया के पास ही ले जाऊंगी। कन्हैया बोले नाचवो तो हमें बहुत जोरदार आवे, छोड़ मेरो हाथ। गोपी बोली हाथ छोड़ दियो फिर तुम पकड़ में आवे वारे हो का? भगवान बोले ले जब हाथ ही ना छोड़ेगी तो नाचेंगे कैसे फिर? हाँ ठीक बात है। तो ठीक है लाला एक मिनट रुक। वहां ने सबरे गेट बंद कर लिए महाराज, जितने दरवाजे हैं सब कुंडी लगाई दी। आंगन में आके बोली ले छोड़ दियो हाथ, अब नाच के दिखा। भगवान बोले ये तो कुछ ज्यादा ही होशियार है भाई, अब तो नाचवे में ही भलाई है। एक हाथ कमर पे एक हाथ माथे पे रख के ठुमका मार मार के
नाच नाच करके दिखावे लगे। ताहे अहिरी की छोहनिया छचिया वर छांच पे नाच नचावे। और बाहर खड़े ब्रजवासी काना फूसी कर रहे हैं, भैया आज अपनो सरदार पकड़ो गयो, कहा बीत रही होगी वहां पे, चलो चल के देखें। तो खिड़कियन में से झरोकन से झांक झांक के ग्वाला देखें, लाला नाच रहे। अरे भैया कन्हैया नाच ले, यही में भलाई है। नाचते भी जा रहे हैं और खिड़की से झांकते ग्वालन को आंख दिखाते जा रहे हैं। दारी क्यों सब खाए पी के भाग गए और मुंह फंसाए गए, अब नाचनो ना पड़ेगो। नाच रहे हैं और थोड़े देख गोपी अब तो तुम प्रसन्न है गई ना, अब छोड़ दे मुँह को। गोपी बोली तेरो नाच अभी पसंद ना आयो, नेक और नाच। भगवान बोले तू तो न जाने कब तक नचाएगी ऐसे, देख तो पसंद आवे चना आवे, मैंने नाच लियो अब ना, तो चल मैया के पास। भगवान बोले अच्छो कछु ज्यादा ही धमकी दे रही है, नचाए लियो फिर वो मैया के पास ले जाएगी, चल मैं ना डर पू। अच्छा मोह आंख दिखाएगो, चल मैया के पास। हाथ पकड़ के चल पड़ी। भगवान बोले ये तो बहुत ही खतरनाक है भाई, नचा भी लियो और मैया के पास भी ले जा रही है। अब कहा करें, युक्ति सोचते जा रहे हैं, हाथ पकड़े ले जा रही है प्रभावती। इतने में प्रभावती को देवर दूर से आ तो नजर आयो। देखते ही कन्हैया ने योजना बनाई, तुरंत बोले ए प्रभावती तो लाज शर्म तो नेकू ना है, क्यों? अरे बीच बाजार में मोकू हाथ पकड़ के ले जा रही है, चौपट्टा सो मुंह खोल रखो है। अरे बूढ़े बुजुर्ग घूम रहे हैं, तेरे ससुर हैं, जेठ हैं, सब आ जा रहे हैं, तो शर्म ना लगे? अच्छो लाला ये बात है तो ले। हाथ भरे को घूंघट बाने लटकाई लियो। अब इतने में वाको देवर जब पास में आयो तो लाला ते सारे में पूछ बोलो ये मंडली कोई सदस्य? देवर जी ने इशारे में पूछे, अरे कन्हैया कहाँ जाए? कन्हैया ने इशारे में, चोरन की भाषा चोरी समझे। कन्हैया इशारे में बोले लाला मत पूछे, आज आने मेरो निमंत्रण कर दियो, मुझे ध्यान ना रहा उसमें खा पी के बैठ गयो। अब मोते जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले जा रही है कि तूने न्योता स्वीकार कियो, मैं तो खवा के ही छोड़ूंगी। पेट में जगह ना है और जबरदस्ती घसीट के ले जा रही है, मैं तो खवाऊंगी खवाऊंगी। अब बता मैं कैसे जाऊं? देवर जी को मुंह में पानी आ गयो। भगवान जानते थे ये महापेटू है, खावे के नाम पे एकदम आगे दौड़े। देवर जी ने इशारे में कहा, अरे लाला तेरे पेट में जगह ना है तो मेरे पेट में बहुत तेरी है। अच्छा तू खाएगो? हाँ हाँ अपनी जगह मुझे भेज दे। बोले आजा लाइन में लग जा पीछे। और फिर बोले ए भाभी तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ राखो है कि मैं मैया से शिकायत करूंगा, यानी मेरो हाथ ही तोड़ दियो। अब प्रभावती को लगा कि सचमुच ज्यादा चोट ना लग जाए हाथ में। अच्छा ठीक है लाला तेरे हाथ में ज्यादा दर्द है भी लग गयो तो चल अपनो दूसरा हाथ पकड़ाए दे। अच्छा चल ठीक है दूसरा हाथ पकड़ ले। सो हाथ भरे को घूंघट तो वैसी लटकाई दियो पहले। प्रभावती ये कछु समझ में नहीं आयो, धीरे से अपनो हाथ निकाल के वाके देवर को हाथ पकड़ाई दियो। वाह खबर ही ना लगी, वाह जमाने की धोती सो वाह कछु ना दिखी। आजकल की धोती होती तो महाराज घूंघट में ही सब कछु दिख जाए। बोलो राधे राधे। और कन्हैया तो पतली गली में से निकल के दौड़ के भाग के पहले ही मैया की गोद में जाके बैठ गए। अरे मैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है आज। अरे बेटा आज तूने पहली बार कछु भूख खावे की इच्छा प्रकट करी है, चल मैं तुमको ताजो माखन खवाऊं। तो मैया गोद में बैठा के ताजो माखन लाके बड़े प्यार से माखन मिश्री खावावी लगी कन्हैया को। इतने में प्रभावती आएगी, ए जसोदा तनिक बाहर आओ। बहुत कहो करती कि काउदना मेरे लाला की चोरी पकड़ के दिखाओ। आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं तेरे छोरा को, आज मानना पड़ेगा तो को। अब कन्हैया सुन के चौंके, मैया तेरे कोई दूसरो भी लाला है? मैया बोली ना बेटा मेरो तो एक ही पूत है, ये जन्ना जाने कौन बाबरी आ गई है। लाला तू प्रेम से माखन खा, मैं देखूं ये कौन बाबरी है। बाहर आके मैया पहुंची, कहो बहना अरे प्रभावती तू कैसे आई? बोले मैया आज तेरी एक ना सुनूंगी मैं, समझा अपने छोरा को, नाक में दम कर राखी हमारे। तू बहुत करती विश्वास ना, विश्वास तो ना हो तो आज मैंने रंगे हाथ याकू अपने आंगन से चोरी कर तो पकड़ो है। अब समझा जा छोरा को।
मैया बोली प्रभावती छोरा है तो मैं बाद में समझा दूंगी, पर तू बता तूने कहीं भांग तो ना पी रखी है आज? जसोदा तुम मोह ये डांट पे लग गई। अरे मैं डांट नहीं रही, मैं तो पूछ रही हूं। ने घूंघट खोल के तो देख, तेने हाथ पकड़ कौन को राखो है। तब शंका भई, घूंघट खोल के जब देखो तो देवर जी खड़े हैं। एक धक्का मारो दारी के, तू बीच में कहां थे आटप को? देवर जी तो धक्का खा के भागे। हे भगवान, हमने सोची माल खावे को मिलेंगे, यहां तो धक्का खावे को मिल रहे। धक्का खा के देवर जी तो चले गए और इतने में कन्हैया भीतर से बाहर आ गए। मैया कौन आई है? भीतर से निकले कन्हैया तो चक्की रहेगी प्रभावती। और भगवान मुस्कुरा भी लगे। मैया बोली लाला देख तो सही, अपने देवर को पकड़ के लाई है, मोते कह रही है तेरे लाला ने माखन खा लिया और चोरी मैंने पकड़ ली। कन्हैया मुंह लटका के बोले मैया अब तो विश्वास है गयो, यहाँ के घर में सबके सब नंबर 1 के चोर, घर वाले चोरी करें और मेरो नाम बदनाम करें। और मैया ने प्रभावती है खरी खरी सुनाई, खबरदार प्रभावती आज के बाद मेरे छोरा की शिकायत लेके आई तो अपने घर वालन को संभाल, भाग जाए आते। खूब खरी खरी मैया ने फटकार लगाई, बेचारी मुंह लटका के भागी।